बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। इससे पहले हम इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं सारी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स या फिर उसी का दूसरा नाम है ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। तो इसमें जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं उसमें इंक्लूड है इंट्रोडक्शन और जो हमारे कंटेंट सिलेबस का दो जो चीज़ें हमने पढ़नी है ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। Start from introduction. Glycoconjugates are also known as modified carbohydrates. They are macromolecules, conjugates of carbohydrates with proteins or lipids. ये इसकी डेफिनेशन है ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स की। ऊपर हमने लफ्ज़ यूज़ किया है मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स, मॉडिफाइड्स, और ये जो हमारे पास लाइन है इन दोनों को जोड़ के पढ़ लें अब आप, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अब प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ जुड़ गए हैं तो आप इसीलिए इसको मॉडिफाइड बोल रहे हैं और इसीलिए इसका नाम क्या बन जाता है ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। कॉन्जुगेट मीन दो मॉलिक्यूल, दो मैक्रो मॉलिक्यूल का जंक्शन है, ये कॉम्बिनेशन है, और ग्लाइको फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसका ये मेन फंक्शन है, दे एक्ट एज इंफॉर्मेशन कैरियर। अब ये कैसे इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। स्पेसिफिक ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स एक्ट इन सेल रिकॉग्निशन एंड सेल माइग्रेशन। जब भी रिप्रोडक्शन के दौरान या हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ये डेवलपमेंट के दौरान, ग्रोथ के दौरान सेल्स मूव करते हैं तो वो उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? स्पेसिफिक ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। और इंफॉर्मेशन कैरी कैसे करते हैं? स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में और जिस प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े होते हैं तो ये उसका एक प्रोटीन का एक लेबल होता है जो एक प्रोटीन की पहचान होती है। इसी तरह स्पेसिफिक ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स जो कि मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हों या ग्लाइकोलिपिड्स हों, तो सेल की एक तो पहचान होती है वो, और दूसरा एक सेल को जब दूसरे सेल के साथ एडिशन करनी हो या कोई भी इंटरेक्शन डेवलप करना हो तो वो उसके दौरान सेल टू सेल रिकॉग्निशन में भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो हमारे पास इसकी मेन तीन टाइप्स हैं ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स की। एक प्रोटियोग्लाइकेंस हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और ग्लाइकोलिपिड्स हैं। तो इसमें हमने सिर्फ ये पढ़ना है ग्लाइकोप्रोटीन्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स शामिल हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्टली हमारे पास यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड्स होंगे जो इसके साथ अटैच होंगे। ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ चंद एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो से ज़्यादा होंगे, ऑलमोस्ट 10, 20, 16 इस तरह ऑन द एवरेज इतने होते हैं हमारे पास। और जो प्रोटियोग्लाइकेंस हैं इसमें हमारे पास स्पेसिफिक जो पॉलीसेक्राइड्स हैं जिसमें रिपीटिंग यूनिट एक मोनोसेक्राइड नहीं होगा बल्कि एक डाइसेक्राइड होता है, वो वही डाइसेक्राइड रिपीट हो रहा होते हैं और वो प्रोटीन्स के साथ अटैच होंगे। स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से। One or more oligosaccharides are covalently bonded to proteins. आप कोवलेंट बॉन्ड किस ग्रुप के दरमियान बन रहे हैं ये आगे स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये पाए कहाँ पे जाते हैं? दे आर फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इन ब्लड। ये तीन जगहों पे पाए जाते हैं। दे आर रिच इन इंफॉर्मेशन फॉर्मिंग हाईली स्पेसिफिक साइट्स for recognition and high affinity binding for other protein। ये चीज़ मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इनके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है जिस पे मतलब एक मेन भी यहाँ पे हमने लिखी है कि सेल की रिकग्निशन में या प्रोटीन्स की रिकग्निशन में या फिर प्रोटीन्स की कार्बोहाइड्रेट्स के आपस में जब उन्होंने जुड़ना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसमें भी स्पेसिफिक ग्लाइको कॉन्जुगेट्स पाए जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स वहाँ पे नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं लेकिन वहाँ पे लिपोपॉलीसेक्राइड्स हैं। तो जब भी इन्फेक्शन होता है बॉडी में होता है तो हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है तो वहाँ पे स्पेसिफिक टारगेट सेंटर होता है वो, तो वहाँ पे वो एक पहचान है सेल रिकॉग्निशन की कि यहाँ पे आके मतलब उस एंटीबॉडी ने एक्ट करना है उसको देख के। तो इस तरह ये हेल्प करती हैं अटैक में भी, इम्यून सिस्टम में, प्रोटीन के साथ बाइंडिंग में, क्योंकि हर मोस्टली प्रोटीन्स के साथ ये ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे हुए होते हैं
क्योंकि ये उनकी जो हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ रखे हैं कुछ एफएससी में या उससे पहले कोर्सेज में, आपने जहाँ पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में, तो उस स्ट्रक्चर में भी हेल्प करते हैं, उनकी पोलैरिटी में कुछ ना कुछ ये चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर पढ़ा था कि कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, अब कोवलेंटली बॉन्डेड कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ पे होते हैं। द एनोमेरिक कार्बन ऑफ ओलिगोसैकेराइड, हमने ओलिगोसैकेराइड के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, जो उसका लास्ट कार्बन होगा उसका जो एनोमेरिक कार्बन है वो रिड्यूसिंग एंड होगा, तो वो आगे बॉन्डिंग में चलेगा। तो द एनोमेरिक कार्बन ऑफ ओलिगोसैकेराइड इज बॉन्डेड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सीरीन और थ्रियोनिन, ये अमाइनो एसिड्स हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखिए SCR सीरीन एंड THR थ्रियोनिन रेजिड्यू। अब जो सीरीन है या थ्रियोनिन है इसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और जो एनोमेरिक कार्बन है उसके ऊपर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल के साथ जुड़ के ग्लाइकोसिलिक लिंकेज बनाएगा और उसके साथ हम O लिखते हैं। O से मुराद है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। आर थ्रू एन ग्लाइकोसिल लिंक। अब एन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो बॉन्ड लिंक्ड होगा वो आगे जाके देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वो नाइट्रोजन होगा जो लिंक्ड एटम है जो ब्रिज कर रहा है दोनों को टू दी अमाइड नाइट्रोजन ऑफ ASN रेजिड्यू। ASN बोलते हैं एस्पेरेजिन, अमाइनो एसिड है ये भी। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारे पास, यहाँ पे देखें अब ये हमारे पास सीरीन का स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड है सीरीन, उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था और यहाँ से इस मॉलिक्यूल का हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था एनोमेरिक कार्बन, ये ओलिगोसैकेराइड का आखिरी मोनोसैकेराइड यूनिट है, ये हमारा एनोमेरिक कार्बन है। इसके साथ जो OH था और इधर से OH मिल के इन्होंने ये ऑक्सीजन ऑर्थो लिंक्ड है, सॉरी ऑक्सीजन लिंक्ड है। और यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है। अब ये स्पेसिफिक जो ये छोटे छोटे ड्रा कर रहे हैं ये हमारे पास मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, ग्लूकोज या जो भी हमारे पास ओलिगोसैकेराइड में है। तो जिस तरह ये रेड कलर शो किया हुआ है, येलो रेड येलो रेड येलो, और फिर इस तरह ये बॉन्ड शो कर रहा है लिंकेज को, ये जो ब्लू कलर में हमारे पास। तो ये अब किससे जोड़ा हुआ है, सीरीन या थ्रियोनिन के साथ ऑक्सीजन लिंक्ड होगा ये। अब यहाँ पे देखें एन लिंक्ड में क्या, यहाँ पे देखें हमारे पास एस्पेरेजिन में, एस्पेरेजिन में हमारे पास इसका अमाइड होगा, अमाइड से H आएगा और इस इधर से एनोमेरिक कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH और इधर से एक H निकल के वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और फिर बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, नाइट्रोजन के साथ, इसलिए इनको एन लिंक बोला जाता है। आप यहाँ पे उसने एग्जांपल नाम तो नहीं लिखे लेकिन बस ऐसी स्ट्रक्चर शो की हुई है, इस तरह ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, एस्पेरेजिन के साथ थ्रू एन लिंक जुड़ा हुआ है। अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं हमारी बॉडी में, खास करके यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म में मोस्टली जो प्रोटीन सेक्रेट किए जाते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स ही होते हैं। वो प्रोटीन्स जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जब भी ट्रांसपोर्ट होते हैं या सिंथेसिस जहाँ उनकी हो रही है तो वहीं पे उनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स की एसोसिएशंस बन जाती हैं। तो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है ग्लाइकोफोरिन ए। ग्लाइकोफोरिन ए एरिथ्रोसाइट्स की सेल मेम्ब्रेन में या उनकी सरफेस पर पाया जाता है। एरिथ्रोसाइट्स जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं। अब इसमें 60% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बाई मैस, कार्बोहाइड्रेट्स इसका 60% बाई मैस होते हैं और जो ऑन द एवरेज 1 to 70% कार्बोहाइड्रेट्स बाई मैस होते हैं प्रोटीन्स का। अब इस प्रोटीन के ऊपर कितने लगी हुई हैं ओलिगोसैकेराइड्स, देयर आर 16 ओलिगोसैकेराइड्स व्हिच आर कोवलेंटली लिंक्ड टू प्रोटीन सरफेस। अदर एग्जांपल्स इंक्लूड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, हार्मोन्स, मिल्क प्रोटीन्स एंड मैनी मोर। हार्मोन्स के बहुत सारे नाम शामिल होंगे इसमें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्सेट्रा, इस तरह मिल के प्रोटीन्स भी हैं। तो यहाँ पे एक लास्ट लाइन लिखी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन्स आल्सो एग्जिबिट्स टिश्यू ग्लाइकोफॉर्म। अब टिश्यू ग्लाइकोफॉर्म्स क्या हैं, एक ही प्रोटीन जो दो मुख्तलिफ टिश्यूज में पाया जाता है उसके साथ जो ग्लाइकोसैकेराइड का सेट अटैच है। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास अगर 16 ओलिगोसैकेराइड्स अटैच हैं तो ये उसके पास एक सेट है जो 16 ओलिगोसैकेराइड्स को उसकी स्पेसिफिक लेंथ वाले होंगे ओलिगोसैकेराइड्स। तो एक टिश्यू में उसके साथ जो सेट है वो और होगा, अगर वो किसी और टिश्यू में सिंथेसाइज हो रहा है तो उसका उधर सेट और होगा। अब इसकी अभी तक जो रिसेंट एडवांसेस हो रही है, इसकी स्टडी की जा रही है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हर टिश्यू में ये क्यों इसकी अलग फॉर्म है। उस फॉर्म को बोला जाता है टिश्यू ग्लाइकोफॉर्म, जो मुख्तलिफ टिश्यूज में इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स contains association between lipids and carbohydrates. They are also covalently linked. They are mostly found on the outer face of plasma membrane.
आपने लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर पढ़ रखा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसमें मोस्टली हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और उन लिपिड्स के साथ एक छोटी छोटी चेन्स अटैच होती हैं ओलिगोसैकेराइड्स की। तो वो मिलके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, और ये क्या कंट्रोल कर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पोलैरिटी। द पोलर हेड्स ऑफ लिपिड्स आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड्स। Gangliosides are membrane lipids of eukaryotic cells. The oligosaccharide moiety is found in gangliosides. वो यूनिट्स या वो एक सेट ऑफ ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स जो कि लिपिड की सरफेस पे अटैच है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। फाउंड इन गैंग्लियोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जो यूकैरियोटिक सेल के मेम्ब्रेन में लिपिड पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ फाउंड इन ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब जैसे हमने पीछे पढ़ा था एक कि सब तो नहीं होते, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिस तरह ग्लाइकोप्रोटीन्स के ऊपर एक सेट ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह के होते हैं यहाँ पर भी। लिपोपॉलीसैकेराइड्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सॉरी, मेरे ख्याल मैंने यहाँ पे गलत पिक्चर दोबारा से रीपेस्ट कर दिया, स्ट्रक्चर दूसरा डालना था, लेकिन आप बुक से देख लीजिएगा। ग्लाइकोलिपिड्स का आगे स्ट्रक्चर होगा, उसके 3 रीजन होते हैं। सबसे पहले एक लिपिड रीजन होता है जिसमें 5 से 6 चेन्स होंगी लिपिड्स की, या 6 मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके बाद एक सेंट्रल कोर रीजन होगा और उसके बाद उसका एक स्पेसिफिक रीजन होगा जो आप में होगा। वो मुख्तलिफ बैक्टीरिया, जिस तरह ने बोला है ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड। तो ये उनकी एक सीरो टाइप मालूम करने के लिए, जिस तरह हमारा एक फिंगरप्रिंट होता है, इस तरह हर मॉलिक्यूल बैक्टीरिया का एक अलग वो कंपाउंड उसका फिंगरप्रिंट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट बेटा ये आपकी असाइनमेंट है। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आसान है। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं डिस्कस की, मैं चाहता हूँ आप यहाँ से एक स्लाइड पर डालने के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से फ़ायदा नहीं है। आप इन चीज़ों के लिए खुद एक्सप्लोर करो और ज़्यादा सीखो। इनमें से कुछ चीज़ें आपकी कंटेंट्स का ऐसा तो नहीं है सिलेबस का, लेकिन आप करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको आनी चाहिए ये। तो आपके 3 ग्रुप्स हैं, G1, G2 एंड G3। तो ये तीनों के लिए असाइनमेंट है ये। तो ये असाइनमेंट लाजमी कंप्लीट करें, 2 से 3 दिन के अंदर ये कंप्लीट करके फिर मुझे बताएं। शुक्रिया।